क्या आपको कभी लगता है कि जैसे पूरा ब्रह्मांड आपके खिलाफ है? बॉस आपकी बात नहीं सुनता, रिश्ते सीरियल के क्लाइमैक्स जैसे उलझे हुए हैं, बैंक बैलेंस वीकेंड प्लान से भी जल्दी गायब हो जाता है, और वाईफाई, वो तो तभी धीमा चलता है जब सबसे ज्यादा जरूरत होती है। लेकिन क्या ये सिर्फ बदकिस्मती है, या फिर आपकी अपनी आदतें धीरे धीरे उन ग्रहों को कमजोर कर रही हैं जो आपकी किस्मत को चमका सकते थे? जी हां, ब्रह्मांड देख रहा है, और उससे भी ज्यादा जरूरी बात, आपकी आदतें ही आपकी किस्मत लिखती हैं। अगर आपको यह थोड़ा फिल्मी लग रहा है तो रुके रहिए, क्योंकि आज हम ज्योतिष के सबसे छुपे हुए सच को सामने लाने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नुमेरो गुलजार में, जहां हम आध्यात्मिक रहस्यों को आसान और असरदार भाषा में समझते हैं। मैं हूं आपका मित्र, और आज हम सिर्फ शनि की साढ़े साती या मंगल केतु दोष की बात नहीं करेंगे। आज हम जानेंगे कैसे आपकी छोटी छोटी आदतें आपकी पूरी कुंडली को मजबूत या कमजोर कर सकती हैं। वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसी आदत बताऊंगा जो अगर आपने 21 दिन लगातार अपना ली तो आपके ग्रह खुद ब खुद आपका साथ देने लगेंगे, बिना कोई पूजा पाठ, बिना कोई रत्न पहने। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रह्मांड सज्जा नहीं देता, वो बस आईना दिखाता है। एक पुरानी कहावत है, जैसा आप अकेले में करते हैं वैसा ही ब्रह्मांड आपको सामने दिखाता है। मतलब, आपकी सोच, आपकी आदतें और आपका व्यवहार, ये सब मिलकर आपकी किस्मत को गढ़ते हैं। और वैदिक ज्योतिष के अनुसार ग्रह सिर्फ आकाश में घूमते नहीं हैं, वो आपकी ऊर्जा को देखते हैं और उसी अनुसार परिणाम देते हैं। चलिए अब जानते हैं ग्रहों के अनुसार कौन सी आदतें आपकी किस्मत को बिगाड़ सकती हैं और कैसे आप उन्हें ठीक कर सकते हैं। सूर्य आपके आत्मविश्वास, पिता और नेतृत्व का कारक है। अगर आप पिता का अनादर करते हैं, रात को देर से सोते हैं और सूर्योदय के बाद उठते हैं, हेमाशाह घमंड में रहते हैं और खुद को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं, तो आप अपने सूर्य को कमजोर कर रहे हैं। परिणाम, आपकी पहचान कमजोर हो जाती है। कोई आपकी बातों को गंभीरता से नहीं लेता। सम्मान और पहचान के लिए आपको दोगुनी मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए सुबह जल्दी उठें, पिता या पिता समान लोगों का सम्मान करें, विनम्र बने रहें, चाहे आप सही क्यों ना हो। सूर्य को सम्मान देंगे तो लोग आपको सम्मान देंगे। चंद्रमा मन, माता और भावनात्मक स्थिरता का कारक है। अगर आप मां का अनादर या उपेक्षा करते हैं, पानी की बर्बादी करते हैं, आप दूसरों की भावनाओं से खेलते हैं, तो आपके चंद्रमा हो जाता है कामजोर। परिणाम, मन बेचैन रहता है, नींद पूरी नहीं होती, रिश्तों में अस्थिरता आती है, आपका मूड रोज बदलता है। इसलिए आपका फर्ज बनता है कि मां को प्यार और समय दें, पानी का सम्मान करें, भावनाओं में ईमानदार रहें। चंद्रमा मजबूत होगा तो जीवन में शांति और स्थिरता आ जाएगी। मंगल साहस, ऊर्जा और निर्णय लेने की शक्ति का प्रतीक है। यदि आप अपने गुस्से पर नियंत्रण नहीं रखते, हमेशा झगड़े करने पर तुले रहते हैं और हर बार जीतने की जिद में रहते हैं, तो समझ लीजिए आपका मंगल कमजोर है। परिणाम, काम अधूरे रह जाते हैं, आप जल्दी थक जाते हैं या अपना गुस्सा गलत जगह निकालते हैं। अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो रोजाना व्यायाम करें, झगड़े से बचें, सोच समझकर निर्णय लें, मंगल को साध लें तो आप जो ठानेंगे वो पूरा करेंगे। बुध आपकी वाणी, सोच और संवाद क्षमता को दर्शाता है। अगर आप बात बात में झूठ बोलते हैं, बोलते हुए गलत भाषा का प्रयोग करते हैं, समय की बर्बादी करते हैं, तो आपका बुध ग्रह कमजोर हो जाता है। लोग आपकी बात नहीं समझते, इंटरव्यू या जरूरी मीटिंग में शब्द साथ नहीं देते। इसका सबसे अच्छा उपाय यह है कि साफ और सम्मानजनक भाषा बोलें, समय का सही उपयोग करें, दूसरों की बात ध्यान से सुनें। बुध मजबूत हो तो आपकी बात में दम अपने आप आ जाता है। गुरु बृहस्पति शिक्षा, आशीर्वाद और सौभाग्य का कारक है। ये ग्रह कहता है कि गुरुओं का अनादर मत करो, सीखने से मुंह मत मोड़ो, अहंकार में सलाह मत ठुकराओ। ये आदतें गुरु को कमजोर बनाती हैं, बुद्धि भ्रमित रहती है, गलत फैसले होते हैं और शुभ अवसर हाथ से निकल जाते हैं। इससे छुटकारा पाने का सबसे अच्छा उपाय है गुरुओं, बुजुर्गों और किताबों का सम्मान करें, सीखते रहें,
निस्वार्थ मदद करें, गुरु की कृपा हो गई तो जीवन खुद ब खुद चमकने लगेगा। 6, अगर शुक्र ग्रह की बात करें तो शुक्र प्रेम और सुख का ग्रह है। शुक्र आपके रिश्ते, सौंदर्य और ऐश्वर्य को दर्शाता है। कुछ बुरी आदतें जैसे रिश्तों में धोखा, फिजूल खर्ची और स्त्रियों का अपमान शुक्र को कमजोर बनाती है। सच्चा प्यार नहीं टिकता, पैसा नहीं टिकता या पैसा होते हुए भी सुख नहीं मिलता। आप आनंद की तलाश करेंगे लेकिन बाद में खालीपन महसूस करेंगे। इससे छुटकारा पाने के लिए रिश्तों में वफादार रहें, सोच समझकर खर्च करें, कला और सौंदर्य की सराहना करें। शुक्र प्रसन्न हुआ तो प्रेम और ऐश्वर्य दोनों मिलेगा। 7, शनि कर्म और अनुशासन का ग्रह शनि न्याय, मेहनत और धैर्य का प्रतीक है। कुछ बुरी आदतें जैसे शराब या नशा, गरीबों का अपमान और मेहनत से भागना शनि को कमजोर बनाती है। परिणाम कामयाबी बहुत धीमी लगती है। कई बार मेहनत का फल नहीं मिलता। अगर पाना चाहते हैं छुटकारा शनि ग्रह के प्रकोप से तो मेहनत करने वालों का, मजदूरों का सम्मान करें, अपनी जिम्मेदारी निभाएं, आलस्य से बचें। शनि धीमा है लेकिन जब देता है तो भर भर के देता है। 8, आपकी महत्वाकांक्षा और भ्रम का प्रतिनिधि है ग्रह राहु। बुरी आदतें जैसे दूसरों से जलन, शॉर्टकट्स अपनाना और सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक्स की लत कमजोर बनाती हैं कम राहु को। अगर राहु कमजोर है तो लक्ष्य पूरा होता है लेकिन संतुष्टि नहीं मिलती, भटकाव और खालीपन बना रहता है। इसलिए अपनी तुलना दूसरों से करना बंद करें, असली ग्रोथ की तरफ ध्यान दें। सप्ताह में एक दिन डिजिटल डिटॉक्स करें। राहु संभल गया तो आप बहुत आगे जा सकते हैं। अब बात करते हैं केतु ग्रह की, जो आत्मा और मोक्ष का ग्रह है। केतु त्याग, पिछला कर्म और अध्यात्म का प्रतीक है। यह ग्रह आपको निम्नलिखित बुरी आदतों से छुटकारा पाने के लिए कहता है, जैसे पुरानी बातों में जीना, हमेशा शिकायत करना, कटाक्ष और तानों से दूसरों को चोट पहुंचाना। अगर आप ऐसा नहीं करते, केतु हो जाता है कमजोर। परिणाम आपका रास्ता साफ नहीं होता। एक जैसी गलतियां बार बार होती हैं। इससे छुटकारा पाने का सरल उपाय है, पुरानी बातों को भूल जाए, रोज थोड़ी देर मौन रहें और गॉसिप से बचें। केतु आपको भीतर से मुक्त करता है ताकि आप सच्ची शांति महसूस कर सकें। ब्रह्मांड आपको देख रहा है। याद रखें, ग्रह सज्जा नहीं देते, वो बस आपके कर्मों का आईना दिखाते हैं। अगर चीजें बिगड़ रही हैं तो सितारों को दोष देने से पहले अपनी आदतों को देखिए। जब आपका व्यवहार ब्रह्मांड की ऊर्जा से मेल खाने लगता है, तब वो दरवाजे खुलते हैं जिनका आपको अंदाजा तक नहीं होता। और अब हम उस विशेष टिप के बारे में बात करेंगे जिसका मैंने वादा किया था। ध्यान से सुनिए। 21 दिन तक सूर्योदय से पहले उठें। ये एक आदत आपके सूर्य, चंद्र, मंगल और शनि 4 ग्रहों को संतुलित कर सकती है। आप खुद देखेंगे, ऊर्जा, आत्मविश्वास और किस्मत सब बदलने लगा है। कमेंट करें 21 दिन सूरज चैलेंज। मैं हर कमेंट का जवाब दूंगा। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच बदली है तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान के लिए नुमेरो गुलजार को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को शेयर करें उस दोस्त के साथ जो किस्मत को दोष दे रहा है, लेकिन शायद उसे बस अपनी आदतें बदलने की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहां आपको एक फ्री पीडीएफ मिलेगा, ग्रहों को संतुलित करने वाली 9 आदतें। अगली बार तक के लिए सचेत जें, सोच समझकर कर्म करें, क्योंकि आपकी आदतें ही आपकी किस्मत हैं।